अब आपको सीधे हिमाचल प्रदेश के शिमला लिए चलते हैं, जहां इस वक्त भी प्रदर्शन जारी है। तो ये जो प्रदर्शन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल जिस तरीके से लगातार हिंदुवादी संगठनों की ओर से मांग की जा रही थी कि अवैध निर्माण के तौर पर जो मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिस मंजिल को 5 मंजिला इमारत बनाया गया है, जिस मस्जिद को उस मस्जिद को ध्वस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ है सरकारी जमीन को कब्जाते हुए। हालांकि इस मामले को लेकर के प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि कार्रवाई अभी हो रही है और उचित कार्रवाई होने में समय लगता है। लेकिन इस बीच जब प्रदर्शन हो रहा था, प्रशासन के विरोध पे है कि शिमला के अंदर जो संजौली में हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा जो आह्वान किया गया था, उसमें जो आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हम सब ने व्यापारी भाई लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। हम सरकार से ये चाहते हैं, जो हिमाचल के बाहर आ रहे हैं, एक तो उनकी प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये लोग हम ये भी 10-15 दिन पहले जो है जितने भी बाहरी लोग थे, उनके जो आधार कार्ड चेक किए गए, उसमें जो है इनकी डेटा एक सामान्य पाई जाती है। हम चाहते हैं कि जो भी बाहर से लोग यहाँ काम करने आते हैं, व्यापार करने आते हैं, उनकी तो पुलिस की पहली तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि इस तरह से सख्ती से इनकी वेरिफिकेशन की जाए। ये लोग कहाँ से हैं, क्या इनका करैक्टर सही है कि नहीं है, हम ये चाहते हैं। मेरा नाम नारायण सिंह। जी बताइए, पर शायद इसलिए किया जाता था, जो बाहरी संजौली में जो अभी मारधार की गई है बाहरी पहरी द्वारा, मेरा ये कहना है जितने भी बाहर से ये फेरी वाले, इनका कोई भी ना तो वेरिफिकेशन है, इनकी दुकानें यहाँ पे ली है, ना उनका कोई एग्रीमेंट है। और जहाँ पर हम एक दुकान का किराया देने में 5,000 3,000 देना बेबस हो जाते हैं, समर्थ होते हैं, ये 15 से 20 हजार तक किराया देने में समर्थ कैसे हैं? मेरा ये कहने का मतलब है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये खर्चा कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। कब तक जारी रहेगा ये थोड़ी प्रदेश स्तर पे चला हुआ है। हम जब तक प्रशासन इस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं करता है, ये प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। धन्यवाद। कला शर्मा। हमारा प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो बाहर के लोगों की आवाजाही है और ये बंद हो, और यहाँ पर बाहर के लोगों का कोई आना जाना नहीं होना चाहिए, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कम आबादी होने के बाद बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसका जो है वेरिफिकेशन किया जाए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे आने वाले, इनका वेरिफिकेशन किया जाए। और यहाँ पर इन्होंने बाहर के लोगों ने गंद बचा रखा है, और हमारी जो लेडीज और लड़कियों की जो सुरक्षा है वो हमारी होनी चाहिए, और जो यहाँ पर नहीं हो रही है, इसे हमारे को बाहर के लोगों से खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित रहे और शांत रहे। हमारा हिमाचल शांत है और इसलिए शांत ही रहे। धन्यवाद। कब्जा कर रहे हैं, अवैध तरीके से निर्माण करवा रहे हैं, या फिर दुकानें खोल रहे हैं, तो ये व्यवस्था इन्हें कौन दे रहा है, किस तरीके से यहाँ आकर के इस तरह बस रहे हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि इनसे जब दुकानों के या जमीनों के कागज मांगे जाते हैं तो इनके पास कागज नहीं होते हैं, लेकिन कब्जा करके और फिर निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद से अब तक ऐसी कई जमीनों को कब्जा चुके हैं ये लोग जो बाहरी है। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का कहना है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब से बाहरी लोग आकर के यहाँ पर बसना शुरू हुए हैं, अवैध तरीके से निर्माण करते हुए, जहाँ जमीनों को तो अपने कब्जे में ले ही रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों की सुरक्षा भी इस वक्त ताक पर है। क्योंकि आम लोग जो वहाँ स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश बाहरी लोगों की तरफ से ही की जा रही है। हिमाचल जो अब तक शांत रहा है उसे सुलगाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से हम ये मांग करते हैं कि इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो यानी इस मांग के साथ में आपको याद होगा बीते कल की तस्वीर भी, जब शिमला के संजौली में
एक और प्रदर्शन हिंदू संगठन की ओर से निकाला गया और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बाहरी लोग यहाँ आकर के बसे, उसके बाद से मस्जिद का निर्माण करवाना शुरू किया गया था और देखते ही देखते सरकारी जमीन को इन्होंने जहां अपने अवैध निर्माण के तहत ही कब्जे में ले लिया था और उसके बाद 2 मंजिला इमारत से उसे बहुमंजिला यानी 5 मंजिला इमारत बनाया जाने लगा। कई मानकों को ताक पर रख करके निर्माण किया जा रहा था, इसको गिराया जाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की ओर से ये लोगों से अपील की गई थी कि शांति बनाए रखें, शांति बहाली होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा था कि इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से भी यह कहा गया था कि वो मस्जिद के उस ढांचे को गिराने को तैयार है जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। लेकिन अब हिंदू संगठनों की ओर से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीते कल भी जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस की तरफ से भी लाठियां भांजी गई थी और इस मामले में अभी भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है और इसको लेकर अब ये मांग की जा रही है कि फिलहाल हम हिमाचल प्रदेश के लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जो बाहरी लोग आकर हिमाचल में बसे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होना चाहिए, यानी उनका पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। साथ ही उन कागजों को भी खंगाला जाए, उन डॉक्यूमेंट्स को भी खंगाला जाए जिसका आधार उनके ओर से दिया जा रहा है, बाहरी लोगों की ओर से दिया जा रहा है और निर्माण कराए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे निर्माण मिलेंगे जो कि अवैध है, ये हिमाचल के लोगों का कहना है।